हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशंस। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर पूछा गया है कि अल्कोहल्स पानी में ज़्यादा इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा सॉल्युबल हैं कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स ऑफ अ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH, तो इसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 46 ग्राम पर मोल। अब इसका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के लिए हम एक एल्केन बनाते हैं, प्रोपेन। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44 ग्राम पर मोल। तो दोनों के मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल हैं। अब इसके में अगर हम देखें तो वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है, अल्कोहल क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, बट हाइड्रोकार्बन आपका डिसॉल्व नहीं होगा, इट विल नॉट डिसॉल्व। ऐसा क्यों है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट करती हैं? वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस। और अल्कोहल में कौन सी फोर्सेस ऑपरेट करती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल और वाटर दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं। तो आप लिख सकते हैं बोथ ROH and H2O molecules can form H bonds with each other। तो ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं, बट हाइड्रोकार्बन molecules cannot form हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर हम लें तो देखिए इसकी ROH मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि वाटर के हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक अल्कोहल मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन का वाटर के हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन हो रही है, जो कि एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस अट्रैक्शन की वजह से अल्कोहल पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। बट अगर आप किसी हाइड्रोकार्बन को पानी में डालते हैं तो हाइड्रोकार्बन की अट्रैक्टिव फोर्सेस डिफरेंट हैं, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। तो वो वाटर के बीच में क्यों डिसॉल्व नहीं होगा? क्योंकि वाटर एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रहता है। देखिए वाटर के मॉलिक्यूल्स सभी आपस में H बॉन्डेड रहते हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल एट ए टाइम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट करता है। देखिए ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा लोन पेयर्स के थ्रू, और उसके दोनों हाइड्रोजन आगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो हर एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट करता है। अब वाटर के बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। अब अगर एक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल को इसके बीच में एंटर करना है और इसमें डिसॉल्व होना है, तो उसे इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ के नई अट्रैक्टिव फोर्सेस बनानी पड़ेंगी, और वो अट्रैक्टिव फोर्सेस या तो इतनी ही स्ट्रांग हो या इसके कंपेरेबल वैल्यू की हो। बट हाइड्रोकार्बन अगर वाटर के साथ कोई अट्रैक्टिव फोर्स शो भी करता है तो वो बहुत वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होंगी, जो कि बहुत वीक होंगी। इसलिए हाइड्रोकार्बन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, सेकंड रीजन आप ये देखते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो अल्कोहल में OH ग्रुप की वजह से पोलैरिटी आ जाती है। तो अल्कोहल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इसलिए वाटर भी एक पोलर है, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। जबकि हाइड्रोकार्बन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और वाटर पोलर है। तो इन दोनों के बीच में पोलैरिटी का डिफरेंस है, तो वो डिसॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट इज द व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए रीकैप वीडियोस में हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो आई एक्सपेक्ट कि आपने वो ऑलरेडी वीडियो देखा होगा। देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज द एडिशन ऑफ बोरेन
जो कि BH3 है। सेकेंड स्टेप इज द ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई अल्काइल बोरेन। तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रही है, हाइड्रोबोरेशन हो रही है, मतलब एडिशन ऑफ बोरेन हो रही है, जिससे क्या बनता है, टू फॉर्म ट्राई अल्काइल बोरेन। ओके, और रिएजेंट्स इसमें है BH3 या B2H6, और सेकेंड स्टेप के जो रिएजेंट्स हैं दैट इज H2O2 इन बेसिक मीडियम। अब देखिए कोई भी एल्कीन हम ले लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें जब आपका BH3 ऐड करना है आपने, तो BH3 को हम ब्रेक करेंगे HBH2। इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको कि बोरोन के 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, तो एक बॉन्ड को हम यहां शो कर रहे हैं। अब देखिए BH2 क्योंकि बड़ा पार्ट है और हाइड्रोजन छोटा है, तो बड़ा पार्ट इसको वहां पर अटैक करना चाहिए जहां पर हिंड्रेंस कम हो रही है, जहां पर अटैक करने में कोई आसपास क्राउडिंग नहीं है। तो ये जो बड़ा BH2 है ये हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जो लेस क्राउडेड होगा, और हाइड्रोजन जाएगा जो थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड होगा। तो आप ये बॉन्ड तोड़ के इन दोनों को डबल बॉन्ड के अक्रॉस लगा सकते हैं, तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, RCH2 CH2 BH2। ठीक है, अब इस पार्ट को RCH2 CH2 को मैं क्या R डैश लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, R डैश BH2, मतलब बोरोन के बाद 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स रहेंगे। अब एक और RCH डबल बॉन्ड CH2, मतलब आप एक और एल्कीन लेंगे अब, और ये जो R डैश BH2 है यहां पर H और R डैश, सॉरी नॉट R डैश, B R डैश H। अब दोबारा वही काम करेंगे कि बड़ा पार्ट जो है R डैश BH, इसको हम लेस क्राउडेड वाले पे लगाएंगे और हाइड्रोजन को मोर क्राउडेड वाले पे लगाएंगे। तो अब ये फिर बन जाएगा RCH2 CH2 B R डैश H। तो इस पार्ट को हमने क्या लिखा था, R डैश, तो इसको आप बोल सकते हो कि ये R डैश 2 BH हो गया। अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो एक और RCH डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल पे अटैक होगा, और ये हाइड्रोजन इस पोजीशन पे जाएगा, इस कार्बन पे, और इस पोजीशन पे जाएगा B R डैश। तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, B CH2 CH2 R थ्राइस। इसी को बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन, क्योंकि बोरोन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि इस रिएक्शन में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स एल्कीन के यूज होते हैं, 3 मॉलिक्यूल, और एक BH3 का मॉलिक्यूल यूज होता है। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, एडिशन ऑफ बोरेन। अब इसके बाद क्योंकि हमारे पास ट्राई अल्काइल बोरेन है, तो 3H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो ये तीनों जो R ग्रुप हैं RCH2 CH2, ये तीनों अलग हो जाते हैं, और RCH2 CH2 के साथ OH ग्रुप लग जाता है। और क्योंकि 3 अल्काइल थे तो आपको 3 अल्कोहल मिल जाएंगे, प्लस BOH थ्राइस, दैट इज H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन। तो आई गेस आपको ये रिएक्शन याद रहेगा। तो एग्जाम्पल इसमें आप क्या दे सकते हैं, इलस्ट्रेट इट विद एन एग्जाम्पल। तो यही एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ R की जगह आप CH3 यूज कर लीजिए। ओके, तो समराइज अगर इसको करना हो तो इट इज एन एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर। अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे हमने किया क्या, फाइनली हमने पानी ऐड किया है, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया है एंटी मार्कोनिकोव ओरिएंटेशन के थ्रू। तो डायरेक्ट शॉर्टकट से भी आप आंसर इसका बना सकते हैं कि ये आपके पास इनिशियल मॉलिक्यूल था, इसमें अगर मैं एंटी मार्कोनिकोव तरीके से H2O लगाता हूं तो नेगेटिव पार्ट कहां पे जाएगा, जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि हम एंटी मार्कोनिकोव की बात कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली CH2 पे OH लग जाएगा और CH पे हाइड्रोजन लगेगा और ये अल्कोहल
फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गिव द स्ट्रक्चर्स एंड आईयूपैक नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनोल्स। मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH ग्रुप उनमें लगा हुआ है। ओके, तो C7H8O। अब देखिए 7 कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है, फिनोल है तो 6 तो बेंजीन में रहेंगे, एक कार्बन बाहर रहेगा उसके। अब बेंजीन पे अगर हम एक पोजीशन पे बॉन्ड लगा दें तो बाकी के यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा, तीसरी हाइड्रोजन, फोर्थ, फिफ्थ, 5 हाइड्रोजन होंगी। टोटल कितनी है? 8। मतलब हमारे पास एक एक्स्ट्रा कार्बन और 3 हाइड्रोजन और बचते हैं, तो CH3 ग्रुप। अब एक बार OH आप ऑर्थो पे लगा सकते हैं, वैसे ही एक बार इस OH को आप यहां पे लगा सकते हैं मेटा पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू CH3, और नेक्स्ट टाइम आप OH को और CH3 को एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे लगा सकते हैं। ओके, तो इसको आप बोल सकते हैं ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल। और अगर इसकी आईयूपैक नेमिंग करनी, ये तो कॉमन नेम्स हो गए, आईयूपैक नेमिंग करनी हो तो नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट होती है जहां पे फंक्शन ग्रुप है 1 2। तो इसको आप लिखते हैं 2 मिथाइल फिनोल, यहां पर जाएगा 1 2 3, दिस विल बी 3 मिथाइल फिनोल, एंड दिस विल बी 4 मिथाइल फिनोल। और कोई वेरिएशन इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ ऐसा क्यों ड्रॉ नहीं कर रहे CH2OH, तो दिस इज नॉट अ फिनोल, ये फिनोल कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन पे अटैच्ड नहीं है। तो यहां पर पूछा गया कि मोनोहाइड्रिक फिनोल ही होने चाहिए। हाँ, अगर ये इन्होंने पूछा होता कि आप इस फॉर्मूले के कोरिस्पॉन्डिंग जो भी बनता है सारे स्ट्रक्चर्स बना दीजिए अल्कोहल के, तब हम ये स्ट्रक्चर बना सकते थे। अब देखिए 8th क्वेश्चन, वाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वॉलेटाइल एंड गिव रीजन। कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल में किसको हम, जिनको हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, उनमें से कौन सा आइसोमर स्टीम वॉलेटाइल होता है। देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, देखिए ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, एंड दिस इज पैरानाइट्रोफिनोल। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में ये जो नाइट्रो की ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के काफी क्लोज है, OH के हाइड्रोजन के, तो इनके बीच में क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड उसी मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है, मतलब इस मॉलिक्यूल का किसी दूसरे के साथ नहीं बन रहा, इसी मॉलिक्यूल के बीच में 2 ग्रुप्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू लोअर बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होगा इसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि ये जो आपका पैरा आइसोमर है पैरानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल में कौन सी H बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर। तो देखिए यहां पर पैरा केस में क्या होगा, हम 2 मॉलिक्यूल ड्रॉ कर सकते हैं, ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया। अब इस हाइड्रोजन का दूसरे की इस तरह से यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो सकती है। ओके, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो दोनों में डिफरेंस किस चीज का है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामॉलिक्यूलर है, जबकि जो उसका पैरा आइसोमर है उसमें इंटर है। इंटर का मतलब कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्डिंग हो रही है। तो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से 2 मॉलिक्यूल आपस में काफ़ी जोर से या काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ जुड़े रहेंगे, तो उनको अलग करना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इट लीड्स टू हायर बॉइलिंग पॉइंट। किसके रिस्पेक्ट में हायर?
ऑर्थो आइसोमर के रिस्पेक्ट में एक हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो देखिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वही स्टीम के साथ जल्दी वॉलेटाइल होगा या स्टीम डिस्टिलेशन में वॉलेटाइल होगा। तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से ऑर्थो आइसोमर इज स्टीम वॉलेटाइल, कि जब इसको आप स्टीम पास करते हैं तो ये बॉयल हो जाता है, इसके वेपर जल्दी बनते हैं। पैरा आइसोमर क्योंकि हायर बॉइलिंग पॉइंट है तो उसके वेपर्स नहीं बनेंगे, तो स्टीम के साथ ऑर्थो आइसोमर के वेपर बन के बाहर निकल जाएंगे, उनको आप कंडेंस कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है वही स्टीम वॉलेटाइल हो सकता है दो कंपोनेंट्स में से। ठीक है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को किस टेक्निक से सेपरेट करते हैं हम। ओके, कौन सी फिजिकल टेक्निक से? तो यू कैन ऑलवेज से बाय स्टीम डिस्टिलेशन। अब देखिए नेक्स्ट, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा रिएक्शन है और मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा डिटेल्ड है। देखिए दिस इज कॉल्ड क्यूमीन, दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का रिएक्शन जब आप O2 के साथ करते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें होती है एक एरियल ऑक्सीडेशन, मतलब एयर की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस ऑक्सीडेशन का जो मैकेनिज्म है दैट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और इसमें देखिए इसमें क्या होता है, दो CH3 ग्रुप तो एज इट इज रहेंगे, पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो ऑक्सीजन आ जाती हैं। ओके, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये पूरा रिएक्शन होगा एरियल ऑक्सीडेशन का, जिसको आप एक ही स्टेप में लिखेंगे। इसके बाद हम इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं, दैट इज H3O पॉजिटिव। तो चाहे आप H3O पॉजिटिव लिखें या आप H पॉजिटिव लिखें, अल्टीमेटली क्या होगा, मीडियम एसिडिक होगा और ये जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर एक H पॉजिटिव को गेन करेगा। जिसके बाद आपके पास, और देखिए इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब अगर इस ऑक्सीजन ने एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को गेन किया है तो क्या बनेगा यहाँ पे, OH2 पॉजिटिव और एक लोन पेयर रह जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। अब ये जो बेंजीन ग्रुप है, ये बेंजीन ग्रुप ही माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ के अपने पास रखेगी, वैसे ही ये बेंजीन ग्रुप टूट के इस ऑक्सीजन पे लग जाएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट रहा है तो ये बॉन्ड दूसरी ऑक्सीजन ले जाएगी और इसकी जगह पर बेंजीन अटैच हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ फिनाइल शिफ्ट, कि फिनाइल पार्ट जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, इस ऑक्सीजन पे अब आपका यहां पर आ गया ये फिनाइल ग्रुप। तो इस पोजीशन पे, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इसके पहले 4 बॉन्ड कंप्लीट थे, अब यहां पर इसके 3 बॉन्ड हैं तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। अब इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर चार्ज है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर सकती है, मतलब यहां पर रेजोनेंस होगी। तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर बचेगा और आगे फिनाइल ग्रुप। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट है, तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पोजीशन पे, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल दैट इज कार्बन। तो वाटर का अटैक ऑक्सीजन का इस कार्बन पे होगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन तो इस बॉन्ड को तोड़ के अपने पास वापस ले लेगी। तो कार्बन पे अटैक होगा वाटर का एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो आप लिखते हैं ये OH2 बनेगा और इसके ऊपर आएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के साथ फिनाइल ग्रुप आगे अटैच्ड है। अब नेक्स्ट यहां से एक H पॉजिटिव ट्रांसफर होगा
ठीक है, इस OH2 से एक H पॉजिटिव ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन पे, तो यहां आ जाएगा आपका OH प्लस इस ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा और इस पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो ये ऑक्सीजन बीच वाले बॉन्ड को ब्रेक करके अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो उसमें आप मैकेनिज्म देखें तो इसको हम OH को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ के अपने पास रखेगा और इस कार्बन का एक बॉन्ड जब गया तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो आपके पास देखिए क्या बना, PHOH, एक फिनोल मॉलिक्यूल तो आपके पास अलग हो गया, प्लस ये CH3C और यहां पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O और साथ में एक H रहेगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जिसके बाद ये H पॉजिटिव निकल जाएगा और ये बॉन्ड वापस ऑक्सीजन ले लेगी। तो आप बोल सकते हैं कि फाइनली आपको क्या मिलेगा, एसीटोन। ठीक है, -H पॉजिटिव। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब आप एग्जाम में इसको कैसे करते हैं, इतने सारे स्टेप्स वहां पर शो करते हैं, ये तो मुझे नहीं पता कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बट दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि पहले एरियल ऑक्सीडेशन फ्री रेडिकल कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है, उसके बाद क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से फिनोल तक के प्रोसेस में बीच में एक जगह फिनाइल शिफ्ट होता है और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन इस तरह से प्रेजेंट होगा। तो आपकी टेक्स्ट बुक में आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड के बाद डायरेक्टली H3O पॉजिटिव लिख के ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आपको क्यूमीन से स्टार्ट करना है, एरियल ऑक्सीडेशन करनी है, H3O पॉजिटिव में डायरेक्ट फिनोल प्लस एसीटोन बनाना है। और ये मैकेनिज्म आप नहीं भी ड्रॉ करेंगे अगर आप अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये आपकी बुक्स में नहीं दिया गया है। ओके, बट कॉम्पिटिटिव के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहां पर फिनाइल शिफ्ट होता है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. So in the next lecture, we will start from the question number 10th. I hope you have liked this, and if you like these videos, please like the video and put your comments in the comment section and do subscribe to the channel. Okay, thank you. Have a nice day.